उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रिया एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल माय ड्रीम गवर्नमेंट जॉब पे स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से अपनी तैयारी में जुटे हुए होंगे। लेकिन अभी थोड़ा माहौल ऐसा बना है कि पढ़ाई डिस्टर्ब भी हो रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि 100% अपनी पढ़ाई डिस्टर्ब कर रहे हैं। 1-2%, ज्यादा नहीं तो 1-2% विद्यार्थी आपको ऐसे भी मिलेंगे जो पढ़ाई में लगे हुए हैं, जो आसपास जो खबरें फैल रही है उनसे वो भ्रमित नहीं हो रहे हैं। लेकिन कुछ माहौल ऐसा बना हुआ है कि पढ़ाई डिस्टर्ब होना जायज है। मैं ये नहीं कहती कि पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होगी आपकी। जो कि बात चल रही है जैसे पेपर आगे होने की, पेपर कब होगा कब नहीं होगा, कितने दिन आगे जाएगा, सबके दिमाग में चल रहा है, सबके दिमाग में। जैसे मैं आपको ये 2 लाइनें हमेशा बोल के सुनाती हूँ कि जब तक जीना तब तक लड़ना, संघर्षों का मैदान तुम कभी न छोड़ना, चाहे कितना भी अंधकार हो तुम प्रकाश की आस मत खोना, प्रकाश की आस मत खोना। प्रकाश की आस आपको नहीं खोनी है। आपके सामने कितनी भी समस्याएं, कितनी भी विपदाएं आए, आपको हिलना नहीं है, आपको अटल रहना है। आप कहोगे कि आपको तो बातें आती है, यहाँ बैठ के कहना आसान है कि पेपर आगे हो गया और होगा कि नहीं होगा वो भी नहीं पता, अभी तो कितना क्या है। अगर डिसाइड हो जाता तो हम उस हिसाब से पढ़ पाते, लेकिन अब ना तो पढ़ाई हो रही ना पेपर का कुछ पता कब होने वाला है। तो मैंने भी झेली है ये समस्याएं। ये मत सोचो कि मैं बातें बना रही हूँ आपके लिए। हमारा पेपर भी हुआ था आगे, 5 बार आगे हुआ था, एक बार नहीं 5 बार आगे होना कोई कम बात नहीं है। मैं भी टूटती थी, लेकिन वही है, हौसला बनाना होता था। आसपास की जितनी भी खबरें थी मैं उन पे ध्यान नहीं देती थी, बस देख लिया होना है आगे, अपने कॉमन सेंस का यूज किया, इस हिसाब से इतना पेपर आगे जाएगा, मैं तैयारी में लग जाती थी, बस इतना ही फर्क था। अब मैं मानती हूँ कि आपका पीछे भी इतना टाइम खराब हुआ है, भर्ती रद्द हो गई थी और अब भी फिर आगे आगे खिसकता जा रहा है। तो इसका समस्या का हल कोई टेंशन लेना तो है नहीं। इससे अच्छा है कि हम खुद को मेंटेन करके एक जगह माइंड को शांत करके, चलो 15 घंटे पढ़ाई हो रही थी, 15 नहीं हो रही, 7 से 8 घंटे तो निकाल सकते हो। बिल्कुल भी ना पढ़ने से अच्छा है आप 7-8 घंटे पढ़ लो। कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो। जैसे एक उदाहरण मैं आपको बताऊं, स्वामी विवेकानंद जी थे, वो कम जिए लेकिन अच्छा जी के गए। बहुत कम, मतलब 39 ईयर में उनकी डेथ हो गई थी। कम जिए वो, लेकिन जिया कितना अच्छा कि पूरा युग, मतलब युगों युगों में उनको याद किया जाता है। तो वही बात आपके साथ है, कम पढ़ लो लेकिन अच्छा पढ़ो। तो जैसे कि आपको पता ही है कि पेपर कब होने वाला है, इसकी संभावना क्या बन रही है। अब मैं तो अपनी संभावना बता सकती हूँ, आप कहोगी कि पेपर कब होगा बताओ। देखो वैसे तो मैं कुछ नहीं बता सकती आपको, लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ मेरे कॉमन सेंस के हिसाब से कि फरवरी में तो पेपर होना नहीं है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, किसी से भी पूछ लो चाहे, क्योंकि अभी तो आपकी विज्ञप्ति नहीं आई है। पद भी बढ़ाने की संभावना चल रही है, पद बढ़ाएंगे, विचार विमर्श होगा, इन प्रक्रियाओं में बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं ये। मैंने भी देखा है, हमारे टाइम में भी ऐसा हुआ था। इन चीजों में ये टाइम लगाएंगे, ये नहीं है कि आज पद बढ़ाने पे विचार विमर्श हुआ कल ही बढ़ा दिया, कितने दिन तो इनके विचार विमर्श ही चलेंगे। तो और विज्ञप्ति भी नहीं आई है, हफ्ता 2 हफ्ता कह रहे हैं, कुछ फाइनल नहीं है। तो ये मान लो आपके दिसंबर के लास्ट में, 20-25 जनवरी के बीच में, सॉरी 20-25 दिसंबर के आसपास आपकी विज्ञप्ति आएगी तो एक संभावना बता रहे हैं वहां तक आएगी। और फिर देख लो आप, विज्ञप्ति आएगी उससे 1-1.5 महीना तो फॉर्म का देंगे, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना तो देंगे, इससे कम तो नहीं देने वाले। 1 महीना फॉर्म का, 25 जनवरी तक मान लो आप, फिर 5 दिन 7 दिन किसी के गलत हो जाएंगे फॉर्म, किसी ने भरा नहीं होगा, कुछ एरर आ जाएगा तो हफ्ता 10 दिन वैसे बढ़ा देंगे, फिर 4-5 फरवरी आ जाएगी, वहां तो आपका पेपर होना संभव नहीं है, इतना तो पक्का है। और फिर दूसरी संभावना बन रही है कि हो सकता है कि फरवरी के लास्ट में आपका पेपर कर दिया जाए।
फरवरी के लास्ट में जो सीएटी का एग्जाम है वो आगे करके आपका पेपर करवा दिया जाए। थोड़ी संभावना लग रही है, लेकिन मुझे जो ज्यादा संभावना लग रही है, हो सकता है मैं आपको गलत लगूं, लेकिन मुझे जो फिलहाल संभावना लग रही है वो अप्रैल की लग रही है। क्यों? फरवरी में अभी ये फॉर्म चलेंगे, उसके बाद 1 से 1.5 महीना तो फॉर्म भरने के बाद देना चाहिए कम से कम तैयारी के लिए। ये अपने नियम के हिसाब से ऐसे कहते हैं कि होता है कि पेपर फॉर्म भरवाते ही हम एकदम 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन में पेपर नहीं करवा सकते, कम से कम 1-1.5 महीना तो मिलना चाहिए। हमारे टाइम आगे हुआ ना, तब तो ऐसे कहते थे कि 3 महीने कम से कम मिलने चाहिए, ये रूल है। तो हमारे 25 जनवरी को फॉर्म भरे गए थे, तो फिर 24 अप्रैल हमारी डिसाइड हुई थी, जो कि उस टाइम हो नहीं पाई कि 3 महीने का अंतराल जरूर होना चाहिए। तो उस हिसाब से तो देखो, आपके अगर जनवरी में फॉर्म भरे जाते हैं तो फरवरी में तो मुश्किल है। मेरे हिसाब से मैं बता रही हूँ आपको, अप्रैल में संभावना बन रही है। क्यों? बोर्ड की परीक्षाएं आएंगी मार्च में, तो बोर्ड की परीक्षाएं तो होनी हर हाल में जरूरी है। तो आपकी हो सकता है अप्रैल में करवा दे, अप्रैल में आपके पेपर होने की पूरी मुझे संभावना लग रही है। और जैसे अप्रैल में पेपर तो आपका जरूर होगा, ये आप मत टेंशन लो कि ये सरकार पेपर करवाएगी कि नहीं करवाएगी। पेपर तो ये करवा के जाएगी, कुछ भी हो जाए। और मुझे जो संभावना है वो आपकी अप्रैल में लग रही है। तो आप ज्यादा डिप्रेशन में ना आके, अपने टेंशन में ना आके अपनी पढ़ाई खराब ना करें। आप अच्छे से एकदम रिलैक्स होके, चाहे 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे जितने भी पढ़ सके ये पढ़ो। और ये जो आसपास का जो नेगेटिव माहौल बना हुआ है उसे थोड़ा पॉजिटिविटी में बदलने की कोशिश करो। अगर आप कहोगे कि आपको तो बातें आती है, ऐसे करो वैसे करो, करना कितना मुश्किल होता है, तो फिर फायदा भी तो आपको ही होगा ना। आप करोगे तो आपको ही फायदा होगा। ये ही तो टाइम है। तो इस टाइम में या तो कुछ आगे निकल जाएंगे, या फिर ज्यादा टेंशन में लेके बैठने वाले पीछे रह जाएंगे। इससे अच्छा है कि हम पढ़ लें, हम आगे निकल जाएं। थोड़े से जो भी अपने वीक पॉइंट है, जो वीक टॉपिक है, उनको थोड़ा और अच्छे तैयार कर ले और अच्छे से पढ़ ले। यही कर सकते हैं। आपको इस टाइम में हार नहीं माननी है, कदम से कदम मिला के एक दूसरे को एक साथ, एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ना है। और जो आपके रीट मेंस के जो प्रमाण पत्र, रीट 2022 के जो आपके प्रमाण पत्र थे वो आ चुके हैं। वो तो आप सभी को पता होगा। जिसको नहीं पता है उनको बता दूं कि वो अपने जो ये रीट की जो साइट है उस पे जाके आप डाउनलोड कर ले। वहां पे एक फॉर्म मिलेगा आपको, उस पे आपका सेंटर का नाम भी लिखा हुआ होगा कि आपके प्रमाण पत्र कहाँ आए हुए हैं। अगर आप नहीं जा सकते तो आपके रिलेटिव भी वो सर्टिफिकेट आपका लेके आ सकते हैं। तो वो भर के ले जाएं, एक आईडी अपने साथ ले जाएं और अपना प्रमाण पत्र मंगवा लें। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी कि आप परिस्थितियां कैसे भी हों, आप अपने लगन में, अपनी मेहनत में जुटे रहें। धन्यवाद।